हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मतलब फिजिकल, देखो दो चीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? जो चीज़ बाहर से दिखे, बाहर से दिखने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। और अंदर वो कैसे बना हुआ है उसे हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आप देख लीजिए। देखो जो मेटल जो होता है ये हार्ड होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है कि मेटल जो है हार्ड होता है। आप देखोगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, इसमें सॉलिड जो है हार्ड होता है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो मेटल जो है मैक्सिमम आपको देखोगे कि सॉलिड में ही पाया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो देखो ये हथौड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हो जो आयरन है ये क्या है? ये मेटल है आपका, ये मेटल है और ये हार्ड है। आप इसको दबा नहीं सकते हो। ये लकड़ी जो है नीचे, आप इसको दबा सकते हो, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर सकते हो, ये टूट भी सकता है। ये मेटल जो है ये दबाने पे ये टूटेगा नहीं, फैलता जाएगा। तो ये मेटल जो होता है, मेटल क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी पहली होती है कि मेटल जो है हार्ड होते हैं। फिर आप देखिए जैसे ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। देखो मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी चीज़ होती है, एनीथिंग डेट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई, उसे क्या कहते हैं? मैटर। तीन स्टेट होता है, सॉलिड, फिर लिक्विड और तीसरी स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड। तीसरी स्टेट होती है इसके गैस स्टेट। तो मेटल जो है आपका सॉलिड में पाया जाता है। आप पीछे देखो, ये जो हथौड़ा था, ये जो ऊपर का जो मेटल है ये किस में पाया जाएगा? ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट ये और प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को मारेंगे मेटल को, तो यहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस निकलती है। आप घंटी हमेशा देखे होगे, जो मंदिरों में घंटी लगी रहती है, ये हमेशा मेटल की बनी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि मेटल जब आपस में टकराता है तो वो आवाज़ निकलता है। तो मेटल की वह प्रॉपर्टी जिससे क्या करे, आवाज़ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? सोनरस बोलते हैं। या आप स्कूलों में देखो कि ड्रम बजता है तो मेटल की रहती है। चाहे ये आप कहीं भी देखोगे ड्रम मैक्सिमम आपकी क्या होती है? मेटल की होती है। मेटल से क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ निकलती है। तो सोनरस भी प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी एक सोनरस भी होती है। सोनरस मतलब क्या होता है? मेटल हैज़ प्रॉपर्टी दैट व्हेन वी बीट विथ इट प्रोड्यूस साउंड। इसे क्या बोलते हैं? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट को देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका ये कि मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के होते हैं। आप देखोगे कभी भी घरों में खाना बनता है तो मेटल के ही बर्तन में बनता है। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, इसी के बर्तन। कभी भी आप लकड़ी के तावे पे खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये हीट जो है अच्छे से प्रोड्यूस करता है कौन? ये मेटल। और साथ ही साथ गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी। आप घरों में देखोगे कि जो बिजली प्रोड्यूस होती है अंदर क्या होता है? उसमें मेटल होता है। तो मेटल की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखो, इसमें एक मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि ये मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मेटल की टुकड़े को लोगे और उससे अगर तुम पीटोगे, मान लो ये मैं हथौड़ा से पीट रहा हूँ, तो पीट पीट के आप इसको थीन शीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थीन शीट। अगर आप मेटल से, अगर आप किसी भी चीज़ से अगर मेटल को आप पीटेंगे तो आप पीट पीट को आप उसको थीन शीट बना सकते हो। आप देखते हो हर जगह लोहे की चादर बनी रहती है, तो लोहे की जो सीट होती है, आयरन सीट होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? मेलेबल प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट देखो, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हम डक्टाइल भी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को पीट पीट के आप वायर भी बना सकते हैं। पीछे आप देखे थे इसमें कि जब हम मेटल को पीट पीट के थीन शीट बनाएंगे उसे हम मेलेबल बोलते हैं। जबकि जब आप मेटल को पीट पीट के वायर बनाओगे, ये वायर जो है ये मेटल को पीट पीट के बनाया गया है, तो उसे हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। फिर देखो मेटल की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग
पॉइंट होती है। जैसे देखो वाटर जो है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका बॉयल होना चालू हो जाता है। लेकिन मेटल जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है और मेल्ट होता है। लोहे को पिघलाओगे तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर उसकी जाना चाहिए। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है मेटल की, हाई होती है। नेक्स्ट देखो लस्टरस होती है। मेटल की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये लस्टरस होती है। लस्टरस मतलब क्या, कि मेटल जो है ये साइन करता है। हमेशा आप देखोगे, ये देख रहे हो मेटल ये कितना अच्छा से साइन कर रहा है, चमक रहा है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये साइन करता है। आप देखोगे कि लोहा जो है, आयरन जो है, आपको कभी कभी मुरझा हुआ दिखता है, कोरोजन वाला, लेकिन आप जब उसको बीच में से काटोगे तो अंदर उसमें भी शाइनिंग सरफेस होता है। वो तो ऊपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसमें मुरझा लग जाता है, नहीं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये साइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो मेटल की प्रॉपर्टी में आपको बताया बहुत सारे कि जैसे ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। लेकिन कभी भी दुनिया में जो भी चीज़ होती है तो उसमें अपवाद भी होता है, उसमें एक्सेप्शन भी होता है। हर एक चीज़ एक जैसे नहीं होती है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं, दुनिया में जब देखो एक माँ जो है अगर बच्चे को जन्म देती है तो दो ही चीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम, कि या तो एक लड़का होगा नहीं तो एक लड़की होगी, लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी, तीसरा कोई चांस नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के वजह से ट्रांसजेंडर भी हो जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के अलावा जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर जो हैं, ये भी प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है कि नहीं, कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती, कोई तीसरी चीज़ हो जाती है। वैसे ही आप देखेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, उसमें भी कुछ क्या है, उसमें भी आपका एक्सेप्शन होता है। मैं